तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक इनर्शियल पुली है जिसका मास m रेडियस r है, कहीं पर भी कोई स्लिपिंग नहीं माननी। और बच्चों एक स्ट्रिंग है जिसका एक एंड तो 2m ब्लॉक से कनेक्टेड है और दूसरा एंड एक पिस्टन से कनेक्टेड है। पिस्टन का मास भी m मानना है, जो कि मैंने सवाल में दिया हुआ है। द पिस्टन कैन ओनली मूव वर्टिकली। यू कैन सी बच्चों, मैंने इसको दो रिजिड वॉल्स के बीच में बंद कर रखा है, जो कि बिल्कुल स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं मानना। इस पिस्टन से मैंने हुक के थ्रू एक स्ट्रिंग को बच्चों जोड़ दिया और एक बोब है यहाँ पे। बोब का मास भी m है बच्चों, और मैं इस पोजीशन से इसको रिलीज करूंगा। राइट, आप पढ़ लीजिए एक बार। अ थ्रेड ऑफ लेंथ L हैज वन एंड अटैच्ड टू अ पिस्टन ऑफ मास m एंड अदर एंड टू अ बोब ऑफ मास m। दोनों का मास सेम है। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट as the string connecting the piston and the bob become vertical. Choose the correct option. ठीक है, क्या है ऑप्शन? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोब विल बी 7L/9 डाउनवर्ड्स। तो जब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाएगी तो बोब का वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, वो बताना है। बोब का वेलोसिटी कितना हो जाएगा बताना है। इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा जब वो वर्टिकल होगी वो निकालना है। और कंप्लीट सिस्टम पे ग्रेविटी का वर्कडन कितना होगा वो निकालना है। राइट। और अगर आप ऐसे ही और टिपिकल क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोचना चाहते हैं, एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं बच्चों। और हमारा जो क्रैश कोर्स अभी चल रहा है जे एडवांस्ड 2025 के लिए, या जो और फ्यूचर के एस्पिरेंट्स हैं 26 वाले 27 वाले, वो भी मैसेज करके कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, या हमारी वेबसाइट या ऐप को विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको हमेशा टॉप लेवल के कोर्सेज मिलेंगे। और ओलंपियाड बैच भी है बच्चों। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ओलंपियाड बैच में एडमिशन डायरेक्टली नहीं होता है, आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा मुझसे। एंड देन ओनली अगर आप सिलेक्ट होते हैं इंटरव्यू में, तभी आप ओलंपियाड बैच में एडमिशन ले सकते हैं। राइट। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस नंबर पे मिलेंगी, या ऐप या वेबसाइट पे मिलेंगी। चलिए बेटे, स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। आई रियली वॉन्ट कि आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को जेन्युइनली 4 से 5 मिनट देख के ट्राई करें। ठीक है, देखिए। तो बच्चों मैंने किसी भी इंस्टेंट पे डायग्राम बना दिया जब ये स्ट्रिंग किसी एंगल पे हो गई, और अपने मन से आइए वेरिएबल्स को मानते हैं। ठीक है। तो बेटे मैंने मान लिया कि ये जो 2m है वो नीचे जा रहा है, लेट से a1 एक्सलरेशन से। और ये जो पिस्टन है बच्चों, वो मान लेता हूं वो a2 एक्सलरेशन से ऊपर जा रही है। लेकिन कंस्ट्रेंट क्या बोलेगा? कंस्ट्रेंट बोलेगा क्योंकि ये सेम ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, अगर ये a1 से नीचे आएगा तो ये A1 से ही ऊपर जाएगा। ठीक बात है बच्चों। और ये जो बोब है इसका पाथ तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ग्राउंड फ्रेम में, राइट। लेकिन एक बात तो कंफर्म है बच्चों, पिस्टन के फ्रेम में पिस्टन रुक जाएगा, ये पॉइंट फिक्स हो जाएगा, और इसका पाथ सर्कुलर मोशन होगा पिस्टन के फ्रेम में। लेकिन पिस्टन खुद भी मूव कर रहा है। तो मैंने बेटे पहला ऑप्शन में क्या देखा कि कहीं ना कहीं बोब के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। चलो तो एक काम करते हैं, ग्राउंड फ्रेम में बच्चों इस बोब का वर्टिकल एक्सलरेशन मान लेते हैं, ताकि एक्सलरेशन से वेलोसिटी निकाल सकें उससे बेटे कुछ डिस्प्लेसमेंट की ओर हम जा पाए। तो मैंने नेट नहीं माना बेटे इसका। ठीक है, लेट लेट ए टू बी द लेट ए टू बी द वर्टिकल एक्सलरेशन ऑफ बोब इन ग्राउंड फ्रेम। दैट्स इंपॉर्टेंट, इन ग्राउंड फ्रेम। ठीक है बच्चों। ठीक है। ऑल्दो नेट एक्सलरेशन तो कुछ और होगा इसका, बट बच्चों मैंने क्या मान लिया, वर्टिकल कंपोनेंट को A2 माना है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है बच्चों, इसका A1 तो इसका भी A1। कंस्ट्रेंट से इसका गंदा सा पाथ होगा, लेकिन मैंने A2 को वर्टिकल डायरेक्शन में माना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। राइट। चलो बहुत अच्छी बात है सर। अब कुछ और बच्चों वेरिएबल्स मान लो। आपको पता है इनर्शियल पुली अगर होती है तो वो घूम भी सकती है। मान लो बच्चों ये अल्फा से घूम रही है ऐसे, यहाँ पे टेंशन T1 मान लेते हैं बेटे, और यहाँ पर टेंशन डिफरेंट होगा ऑफ कोर्स, मैंने T2 मान लिया। ठीक है। तो क्या क्या इक्वेशन हम बना सकते हैं, देखते हैं क्या आता है बच्चे। देखो, पहले इस ब्लॉक पे लिखते हैं F इज इक्वल टू एम ए का इक्वेशन। क्या बनेगा? नीचे लगा वेट, ऊपर लगा टेंशन, नेट फोर्स क्या होगा? 2mg - T1। नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, बट मास तो 2m है। क्लियर है बात? बोलिए। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अच्छा,
अब बताओ दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी नो स्लिपिंग का, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो ए है A1 इज इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा। अब पुली पे लिखो टॉर्क का इक्वेशन, यहाँ पे T1 लग रहा है, यहाँ पे T2 लग रहा है। T1 का टॉर्क क्या होगा, T1R अल्फा की डायरेक्शन में होगा, T2 का T2R लेकिन अपोजिट में होगा। तो क्या बनेगा इक्वेशन, T1R माइनस का T2R इज इक्वल टू आई होगा mr² by 2 इंटू अल्फा। कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, चलो तीन इक्वेशन बन गया। अब अगर मैं पिस्टन पे एफबीडी का इक्वेशन लिखूंगा एफ इज इक्वल टू एम ए का, तो बच्चों ये जो स्ट्रिंग है उसका टेंशन भी एक पिक्चर में आ जाएगा जो मैं नहीं चाहता। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा लेट अस टेक पिस्टन और बॉब को एज माय सिस्टम। दोनों को बच्चों मैंने अपना सिस्टम मान लिया, इन दोनों के सिस्टम पे मैं लगाने वाला हूं एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो नेट फोर्स को लिखने का तरीका क्या होता है, दो पार्टिकल के लिए बच्चों M1 A1 प्लस M2 A2। एक काम करते हैं, क्योंकि मैंने बोब का एक्सलरेशन वाई डायरेक्शन में माना है, तो फोर्स की इक्वेशन को भी बेटे वाई डायरेक्शन में ही लगाते हैं। ठीक है, राइट। अपने मन से पॉजिटिव नेगेटिव मान लो कि भाई मैं तो नीचे मानूंगा पॉजिटिव और ऊपर मानूंगा नेगेटिव। क्लियर? तो बताओ दोनों के सिस्टम पे ये जो येलो वाली स्ट्रिंग है उसका टेंशन क्या बन जाएगा, इंटरनल बन जाएगा। नीचे में कितना फोर्स है, इसका mg है, इसका mg है, ऊपर में कितना है, इसका T2 है। तो क्या बनेगा इक्वेशन, इक्वेशन बनेगा, देखिएगा 2mg माइनस का T2 इज द नेट फोर्स, और नेट फोर्स क्या होगा, ठीक है बेटे ध्यान से, ये जो बॉब है इसका मास m है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मैंने A2 लिखा है, पिस्टन का A1 चूंकि ऊपर है तो माइनस M A1। ध्यान से देखिए नेट फोर्स क्या बना, mg T2, ये टेंशन विल बी इंटरनल तो कोई नीड नहीं है लिखने का। और y में लिखा तो एक्सेलरेशन भी y का काम आएगा, तो बॉब का मैंने A2 लिखा, और पिस्टन का ऊपर है तो माइनस A1। इज इट क्लियर गाइस, कोई दिक्कत यहां तक? चलो बहुत बढ़िया, आगे देखिए। चलो बेटे सोल्व करते हैं इसको, एक काम करते हैं, आर से आर कट कर दो, और ये आर अल्फा क्या बन जाएगा, A1 बन जाएगा ना, MA1/2 हो जाएगा। T1 का वैल्यू यहां से निकाल के सब्स्टिट्यूट करिए, T2 का वैल्यू यहां से निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करिए बच्चों, टेंशन सारी हट जाएंगी और एक्सलरेशन में रिलेशन हमें कुछ मिल रहा होगा। आइए देखते हैं क्या आता है, प्लीज हैव अ लुक गाइस। T1 का वैल्यू क्या होगा, 2mg माइनस 2m A1 होगा। ठीक है बेटे, माइनस T2 का वैल्यू क्या होगा, MA2 माइनस MA1 माइनस का 2mg होगा, इज इक्वल टू क्या है राइट में, MA1/2 है। क्लियर? 2mg विल बी कैंसिल्ड आउट, आई होप दिस इज फाइन गाइस। देखिए बहुत बढ़िया बेटे, m भी कट जाएगा, क्या बना, माइनस का 2MA1, ठीक है, m कट गया, -2A1 माइनस A1 माइनस का 3A1, प्लस में A1/2 क्या बनेगा, 7A1/2 बनेगा, और यहां पे क्या है, A2 है। प्लीज इसको ध्यान से देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ बच्चों, व्हाट इज रिलेटिव एक्सलरेशन ऑफ द बॉब विद रिस्पेक्ट टू पिस्टन इन वाई डायरेक्शन? ध्यान से सोच के बताना भाई। तुमने बोला सर पिस्टन के फ्रेम में बॉब को देखना है, बिल्कुल देखना है, तो क्या होगा, ये A1 से ऊपर, ये A2 से नीचे, तो पिस्टन के फ्रेम में ये A1 प्लस A2 से नीचे जाएगा, सो दिस विल बी A1 प्लस A2 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बोलिए भाई, ठीक बात, बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ बच्चों क्या बनेगा मेरा इक्वेशन, कितना आएगा इसका वैल्यू, ए रिलेटिव का वैल्यू आएगा A1 प्लस A2, A1 कितना, A1 तो A1 ही है, राइट, ओके, और A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू है 7A1/2, कितना बनेगा, ये बनेगा बच्चों 9A1/2। ओके, पक्की बात, कोई दिक्कत यहां तक? इफ इट इज ऑल राइट देन ओनली बच्चों मैं आगे बढ़ पाऊंगा। और क्योंकि ये केवल वाई डायरेक्शन में मैंने लिखा है बच्चों, तो वाई डायरेक्शन में तो ये प्रॉब्लम 1D के जैसी है। अगर मैं केवल मोशन की स्टडी वाई डायरेक्शन में ही कर रहा हूं बच्चों, तो जैसा रिलेशन एक्सलरेशन ओबे करेगा वैसा ही रिलेशन वेलोसिटी ओबे करेगी।
और वैसा ही रिलेशन डिस्प्लेसमेंट ओबे करेगा। प्लीज चेक करिए। ठीक है, क्योंकि केवल मैंने वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखा बच्चों, तो एक्सलरेशन का जैसा इक्वेशन होगा वैसा ही वेलोसिटी का होगा, वैसा ही डिस्प्लेसमेंट का होगा। क्योंकि एक ही डायरेक्शन की बात हो रही है, एंगल चेंज होने वाली बात नहीं होगी। तो सिमिलर रिलेशन एक्सलरेशन के, वेलोसिटी के और डिस्प्लेसमेंट के आएंगे। अब शायद मैं ऑप्शन ए के बारे में सोच पाऊंगा। ठीक है बेटे, क्या है ऑप्शन ए, प्लीज ध्यान से बात को सुनना। इसने बोला है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब विल बी हाउ मच। देखो बेटे, आप ये समझो, जब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होगी तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पिस्टन के फ्रेम में तो एल होगा नीचे। ये समझ में आया सभी को? व्हाट आई कैन राइट इज दैट एज द स्ट्रिंग बिकम हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, वाई रिलेटिव विल बिकम एल ओनली। ये समझिए जरा बेटे, ठीक है। एल बनेगा डाउनवर्ड्स में, इतना क्लियर सभी को? अगर बेटे ये बन गया तो मुझे बताओ y1 का वैल्यू क्या बनेगा? y1 का वैल्यू बनेगा 2/9 y रिलेटिव जो कि l है। बोलिए भाई, सही बात। अगर y1 पता लग गया, बट मुझे निकालना क्या है बताओ? ये बेटे मैंने a2 माना है, तो मुझे y2 निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब निकालना है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो मुझे y2 कमिट करना है। तो y2 कैसे निकालूंगा? मुझे पता है y1 प्लस y2 ही मेरा y रिलेटिव है जो कि L के बराबर है। तो y2 क्या होगा? L माइनस y1 होगा। तो कितना बन जाएगा? जो बन जाएगा 7L/9। आई थिंक ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए ध्यान से, आई थिंक ऑप्शन ए मैच कर रहा है। प्लीज हैव ए लुक। समझ में आई बात? इसीलिए बेटे मैंने सब कुछ वर्टिकल वर्टिकल मान के सोल्व किया, ताकि ऑप्शन ए के बारे में सोच पाऊं। ठीक बात। इफ इट इज ओके देन ओनली मैं आगे बढ़ूंगा। अब बेटे सुनना, अब तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाएगी। जैसे ही स्ट्रिंग वर्टिकल बना, जैसे ही स्ट्रिंग वर्टिकल बना, आप ये समझिए, जो वेलोसिटी रिलेटिव है, किसकी वेलोसिटी? बॉब की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पिस्टन। क्योंकि पिस्टन के फ्रेम में पिस्टन रुक जाएगा, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, द बॉब कैन नॉट मूव इन वाई डायरेक्शन, वरना रस्सी ब्रेक हो जाएगी। इसका मतलब जो नेट वेलोसिटी होगी, जो नेट वेलोसिटी होगी वो बेटे हॉरिजॉन्टल ही होगी। क्योंकि बॉब की वेलोसिटी पिस्टन के फ्रेम में वर्टिकल तो नहीं हो सकती, हॉरिजॉन्टल होगी। और पिस्टन खुद वर्टिकल मूव कर रहा है, तो ग्राउंड फ्रेम में भी और पिस्टन के फ्रेम में भी वेलोसिटी बॉब का हॉरिजॉन्टल ही हो सकता है, वर्टिकल नहीं हो सकता। यानी कि वी रिलेटिव जो वाई होगा वो 0 बन जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, कि इसके फ्रेम में ये केवल हॉरिजॉन्टल मूव करेगा बेटे, सर्कुलर मोशन करेगा ना। तो सर्कुलर मोशन करने के लिए वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल नहीं हो सकता। इसका मतलब वी रिलेटिव जो मैंने वाई में लिखा था वो 0 हो गया। इसका मतलब जब रस्सी वर्टिकल होगी तो V1 भी 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बेटे, जैसे ही ये बोब हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में आएगा, उस इंस्टेंट पे ये जो वेलोसिटी है V1, वन बेटे मैंने किसको माना था? 2m को, और इसको माना था। ये दोनों रुक जाएंगे। ठीक है, दोनों रुक जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, दैट इज एज द स्ट्रिंग बिकम वर्टिकल 2m एंड पिस्टन स्पीड विल बिकम 0। ये समझिएगा। इफ इट इज ऑल राइट देन ओनली मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, बट ऐसा ऑप्शन तो मैंने बनाया नहीं, कुछ और ऑप्शन है बच्चों नीचे। हमें बॉब का स्पीड निकालना है, तो लेट्स यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं। इसके ऊपर लगाएं बताओ? वर्क एनर्जी थ्योरम बेटे पूरे सिस्टम पे लगा रहे हैं, ऑन द कंप्लीट सिस्टम। कौन सा कंप्लीट? 2m को भी मान लेते हैं, पिस्टन को भी मान लेते हैं, और बॉब को भी मान लेते हैं। इन तीनों के सिस्टम पर बच्चों
ये वाली टेंशन है, ये भी इंटरनल होगी, और ये टेंशन भी बच्चों इंटरनल होगी, केवल ग्रेविटी वर्क करेगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियली मैंने रिलीज किया है तो जीरो होगी। फाइनली मैंने क्या देखा बच्चों, पिस्टन और 2m तो रुक गए, केवल पार्टिकल मूव कर रहा है, बोब मूव कर रहा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर ही आएगा बस। और ग्रेविटी का वर्क डन क्या होता है, mj इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और सबके मैंने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी निकाल लिए हैं। जैसे देखो बेटे, y1 का वैल्यू क्या था, y1 का वैल्यू है 2/9 y रिलेटिव, जो मैंने लिखा था 2/9l। ठीक है, यानी कि जो 1 है 1 वो नीचे कितना मूव किया होगा, 2/9l मूव किया होगा। तो 2m पे जो फोर्स लगा वो 2mg लगा नीचे, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2/9l हुआ। चेक करिए एक बारी। ठीक है, पिस्टन पे mg लगा नीचे, डिस्प्लेसमेंट उतना ही जिसका जितना 2m का हुआ नीचे उतना m का ऊपर हुआ होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस का mg 2/9l। चेक करिए। और बॉब का तो बच्चों हम पहले पार्ट में निकाल चुके हैं, mg, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉब का, 7l/9। इज दिस ऑल राइट गाइस, प्लीज सी, आपका वेलोसिटी आने ही वाला है। ठीक है बच्चों, mgl कट रहा होगा, mgl कट रहा होगा, नहीं कटेगा, कॉमन आएगा बस। कैसे कटेगा भाई, ध्यान दो। ठीक है बच्चों, 9 एलसीएम, 2 2 4, में से 2 गया 2, प्लस 7 9, 9/9 1 हो जाएगा। और 1 हुआ बच्चों, अब आएगा मजा। mgl इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, m से m गया तो वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gl। इसका मतलब बच्चों ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, देखिए। ठीक है, अब ऑप्शन डी को वेरीफाई करते हैं बच्चों, आई थिंक डी भी वेरीफाई हो गया ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द कंप्लीट सिस्टम mgl है। देखो लेफ्ट हैंड साइड, यही तो ग्रेविटी का वर्क डन है जो मैंने mgl चेक किया। इसका मतलब ऑप्शन डी भी करेक्ट है। केवल सी ऑप्शन बचा टेंशन वाला, वो भी अभी निकाल लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, राइट, देख लो। ठीक है, ट्राई करें सी पार्ट को निकालने का। देखो भी करते हैं, इस इमेज का कॉपी कर लेते हैं। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, और वीडियो को लाइक करें, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चलिए, तो विद रिस्पेक्ट टू पिस्टन, जो पाथ होगा बॉब का, पाथ ऑफ बॉब कैसा होगा बताओ, कैसा होगा बताओ। विल इट बी सर्कुलर, यस इट विल बी सर्कुलर। पिस्टन रुक जाएगा तो स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तो सर्कुलर मोशन ही होगा। ठीक है बच्चों, सर्कुलर मोशन अगर होगा तो विद रिस्पेक्ट टू पिस्टन में क्या बोलूंगा, इसके पास एक ए सेंट्रीपिटल होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ए रिलेटिव जो होगा, पिस्टन के फ्रेम में पाथ सर्कुलर होगा, यानी कि बच्चों पिस्टन के फ्रेम में बॉब का एक्सेलरेशन ओनली सेंट्रीपिटल होगा, तो ए रिलेटिव विल बी वी स्क्वायर बाय रेडियस, रेडियस एल बन जाएगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, पहले ए रिलेटिव का साइन क्या था, नीचे था, चेक करो, चेक करिए बच्चों, पहले ए रिलेटिव का साइन नीचे था, नेगेटिव था, अब ऊपर है। इसका मतलब सारे डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि बच्चों ये जो पिस्टन है उसको अब नीचे आना होगा, और जो अब ये है बच्चों ये इसको ऊपर जाना होगा, और ऐसा होगा भी बच्चों, ऐसा होगा भी। ठीक है, राइट, चेक कर लीजिए एक बारी। ओके, तो ये A1, और ये बेटे A1, और ये ए रिलेटिव कितना होगा, ऊपर होगा। क्या मैं A1 निकाल सकता हूँ, वेल आई कैन इजिली फाइंड A1। चेक करो क्या था रिलेशन, रिलेशन था ए रिलेटिव इज इक्वल टू 9/2 A1। तो A1 का वैल्यू क्या होगा, 2/9 ए रिलेटिव। चेक करिए, अब इसका एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, तो एक तो लगा बेटे टेंशन इस डायरेक्शन में, एक लगा इसका वेट नीचे, और क्योंकि पिस्टन एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो ये नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, तो सूडो फोर्स मुझे ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा। कितना, मास ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ठीक है, बन गया एफबीडी, एंड नाउ वी आर वेरी क्लोज टू आवर आंसर फाइनली। टी प्लस एम ए वन माइनस एम जी इज द नेट फोर्स, एंड दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए रिलेटिव। ठीक बात बच्चों,
व्हाट इज एम ए वन कितना होगा? वी का वैल्यू पुट कर दो, क्या था वी का वैल्यू? वी का वैल्यू है बच्चों √2gl, तो क्या आएगा 2g आ जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो ए वन का वैल्यू क्या होगा 2/9। ठीक है, और ये क्या बनेगा 2g बनेगा, -mg इज इक्वल टू एम, वट इज ए रिलेटिव 2g। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपको t का वैल्यू मिल रहा होगा, चेक करो कितना आ रहा है। 2mg प्लस mg कितना 3mg, माइनस का 4/9mg, कितना बनेगा बच्चों 9 × 3 27, 23/9mg। शायद ये ऑप्शन सी में है, तो सी भी करेक्ट है। यानी कि बेटे चारों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए भी, बी भी, सी भी और डी भी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप ऐसे ही फिजिक्स को और नेक्स्ट लेवल पे सीखना चाहते हैं तो हमें मैसेज करके हमारे एसआरजी बैचेस को ज्वाइन कीजिए। और अभी बच्चों जेई एडवांस्ड बहुत क्लोज आ रहा है, मैं सभी बच्चों से रेकमेंड करूंगा हमारे क्रैश कोर्स को जरूर से चेकआउट करें। आपको बहुत अच्छा, कम टाइम में बहुत अच्छे लेवल की फिजिक्स सीखने का और सोचने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।